तो ये यहीं पे हम लोग खत्म किए थे कल चंपारण वाले क्वेश्चन पे कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली अहमदाबाद बरदोली चंपारण विच वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। तो ये चंपारण था। ठीक है। उसके बाद इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशन। पहले क्या होता था कि जो मतलब इंडिगो सिर्फ इंडिया में होता था, उसकी खेती करवाते थे, नील की खेती जो कहते थे। ठीक है। नील की खेती होती थी और उसका फिर उसका प्रोसेस था, लंबा चौड़ा प्रोसेस था, तब वो नील निकलता था। ठीक है। बाद में उसके कुछ नए तरीके पता चल गए, मतलब इंडिगो निकालने के, इंडिगो बनाने के। ठीक है। आर्टिफिशियल इंडिगो वो भी लगभग उतना ही कम्प्लीटिंग था। तो ये जो इंडिगो का कल्टीवेशन होता था इंडिया में, ये बेकार हो गया एक तरह से, इसमें उतने प्रॉफिट नहीं रह गया, तो इसलिए धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया। ठीक है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिया है तीन चार इवेंट, उसमें क्रोनोलॉजी बतानी है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ठीक है। तो देख रहे हैं, चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा पीजेंट स्ट्रगल और सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ठीक है। मतलब ये 16 से 19 के बीच के ही सारे इवेंट हैं। ठीक है। वेरी significant aspect of चंपारण सत्याग्रह इज ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह जो था इसका एक सिग्निफिकेंस ये था कि ये इंडिया के, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व हो गए थे, तो ये लोकल इशू ना बन के नेशनल इशू एक तरह से बन गया। ठीक है। तो ये नेशनल मूवमेंट से जुड़ गया। ठीक है। और मतलब पीजेंट इशू पहले भी होते थे, पीजेंट अर्नर्स, लेकिन ये वाला जो था एक तरह से, क्योंकि गांधी जी उसमें चले गए, गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, तो ये नेशनल इशू भी एक तरह से बन गया था। ठीक है। नेशनल अनरेस्ट। फिर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी आर, कई सारे स्टेटमेंट आएंगे, उसमें से ट्रू बताना है। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट। ठीक है, राजकोट में ही पैदा हुए थे ना, पोरबंदर, राजकोट। फिर ही मैरिड कस्तूरबा एट एज ऑफ 13। ही स्टडीड लॉ एट इनर टेम्पल लंदन। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रस्किन बॉन्ड्स बुक अनटू द लास्ट। ठीक है। तीन चार बुक थी, एक तो रस्किन बॉन्ड की थी अनटू लास्ट, अनटू द लास्ट, और एक दो और हैं, अब पता नहीं इसमें शायद मेंशन हो कि नहीं, भी देखते हैं। ठीक है। तो उसने इनको बहुत प्रभावित किया था, उसमें जो मेथोडोलॉजीज दी गई थी उससे बड़े प्रभावित हुए थे, उनकी जो फिलोसफी थी उससे भी। ठीक है। तो उसको ही इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी अपने लाइफ लॉन्ग कैरियर में। महात्मा गांधी said that some of his deepest convictions were influenced in book title Unto the Last. ठीक है। And the book transformed his life. Uh, the message from the book that transformed Mahatma Gandhi was the good of individual is contained in the good of all। ठीक है। मतलब एक एक बंदे का जो अच्छाई होती है वो सबकी अच्छाई में वो रहती है, समाहित रहती है एक तरह से। ठीक है। फिर हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि वर्क्स ऑफ पीपल दैट इन्फ्लुएंस्ड गांधी एंड कॉन्सेप्ट, रस्किन, थोरो और टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय का भी टोल्स्टॉय के नाम से तो उन्होंने फॉर्म रखा था ना, टोल्स्टॉय फॉर्म, वो वहीं पे साउथ अफ्रीका में बना था। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी आर फॉट हार्ड टू इम्प्रेस द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स। ठीक है। लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिगेन द सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट। समझ नहीं आ रहा। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी जी आर, पता नहीं, मतलब इसमें पता नहीं, क्वेश्चन को देखना, मतलब क्वेश्चन और ऑप्शन आपको सारे नहीं दिए, तो इसलिए समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछना चाहा था और ऑप्शन क्या दिए। ठीक है। द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जब सिंगापुर से रेडियो एड्रेस किया था, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को, मतलब हाँ, महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन कहा था। द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। ये महात्मा इनको टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआखली वाज प्यारेलाल। ठीक है, प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी थे नोआखली के टाइम। नोआखली, पता है नोआखली का जिक्र क्यों आया? वो 1946-47 में वायलेंस शुरू हुआ था जब पार्टीशन के बाद, तो बंगाल में है नोआखली, वहाँ पे वायलेंस हुआ था। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
इन विच गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। वाइकोम सत्याग्रह, उसका इन्होंने मतलब समर्थन किया था, पर वो वहां जा नहीं पाए थे। केरला में होता ना वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है। टेम्पल एंट्री को लेके था वाइकोम सत्याग्रह, जहाँ तक मुझे याद है। महात्मा गांधी केम टू छत्तीसगढ़ ऑन 20 दिसंबर 1920, ठीक है। अब ये तो शायद छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक क्वेश्चन रहा होगा, इसलिए सीधे डेट पूछ ली गई है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन गांधीयन फॉलोअर्स नेमली ए एन सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, हु वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। जे बी कृपलानी टीचर थे, ठीक है। जे बी कृपलानी टीचर थे, बाकी जो तो मुझे नहीं पता है। The capitalist who served as AICC treasurer for many years and went to jail in 1930, जमनालाल बजाज, ठीक है। शायद यही वही जब बजाज है कि दूसरा पता नहीं, ठीक है। 1930 में जेल गए थे ये, और AICC के मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी थे, ठीक है। इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर कांग्रेसमैन, अच्छा वही है, मतलब जो बहुत क्लोज एसोसिएट थे महात्मा गांधी के, जमनालाल बजाज। फिर महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश compatriot ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट वाज चार्ल्स एंड्रूज, ठीक है। ये नाम याद रख लेना। अभी एक हमने ये देखा था, एक पहले भी एक नाम देखा था, वो कोई मतलब पत्रकार था जिसने कवर किया था स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग पत्रकारों ने अलग अलग मूवमेंट कवर किए थे, उनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लिया। ये बताया पूछा है कि गांधी जी के बहुत करीबी जो इंग्लिश कंपेट्रियट थे कौन थे, चार्ल्स एंड्रूज, ठीक है। Out of the given Muslim leaders, namely Maulana Muhammad Ali, Maulana Shaukat Ali, Maulana Azad, Maulana Rahmat Ali, who accompanied who accompanied Mahatma Gandhi on his arrival in Chhattisgarh in 1920, मौलाना शौकत अली, ठीक है। जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ गए थे 1920 में, तो मौलाना शौकत अली उनका साथ दिए थे, मतलब उनके साथ थे। द जेल विच वॉज नेम्ड मंदिर बाई महात्मा मतलब गांधी जी, यारवाड़ा, ठीक है। यारवाड़ा जेल में वो बंद है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये मंदिर है, ठीक है। उनके लिए यही मंदिर था। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस से उन्होंने बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। जब वो मतलब उसके प्रेसिडेंट बने थे तो भी शायद मेंबर नहीं थे, वो प्रेसिडेंट बने थे बस। ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लव, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि रोशनी चली गई, हमारे जीवन से रोशनी चली गई। महात्मा गांधी के बारे में कहा था जब वो मर गए थे। पर्सन हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंट बेटन, ठीक है। वन मैन बाउंड्री वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। ही हु हैड commanded Mahatma Gandhi to spend the first year in India with his ears open but his mouth shut, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, मतलब महात्मा गांधी उनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, तो उनसे एडवाइस लेने गए थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि तुम पूरा इंडिया घूमो, पर आंखें आंखें खुली रखना, मुंह बंद रखना, सब चीज़ ऑब्जर्व करो बस, ठीक है। सारी चीज़ ऑब्जर्व करना, उसके बाद अपने ओपिनियन बनाना। तो महात्मा गांधी ने वही किया, पहले पूरा इंडिया घूमा, बिना कुछ बोले बतियाए, वैसे कैसे मतलब बिना कोई लेक्चर भाषण दिए, उन्होंने सिर्फ चीज़ें ऑब्जर्व की, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाया हर चीज़ पे। द पर्सन हु हैड एडवाइस गांधी जी, यही बात है, ठीक है। ऑब्जर्वर एंड स्टूडेंट इन द कंट्री फॉर 1 year बिफोर एंटरिंग इंडियन पॉलिटिक्स। द पर्सन हु यूज टू से रॉन्ग मीन्स नेवर नेवर टेक अस टू राइट एंड, महात्मा गांधी। रॉन्ग मीन्स नेवर टेक, मतलब मतलब क्या कहते हैं वो, मीन्स और एंड्स वाला है, ठीक है। कि हमारे मीन्स सही होने चाहिए तभी हमारा एंड्स जस्टिफाइड होगा, अदरवाइज अगर गलत रास्ते से जाओगे तो हमारा जो एंड होगा वो जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब समझो कि तुम्हें अमीर बनना है, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि कैसे अमीर बनना है, तो मेहनत करके अमीर बनो, ठीक है। कई सारे रास्ते भाई, गलत रास्ते भी है, सही रास्ते भी। अब सही रास्ते पे मतलब पढ़ाई लिखाई करोगे, कुछ बनोगे, अपने हिसाब से करोगे, तब तब तुम अमीर बनो। या और भी तरीके हैं, ठीक है। जो गलत तरीके हैं, चोरी करना, ठीक है, किसी का सामान लूट लेना, बैंक लूट लेना, ठीक है, उससे अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो, गलत तरीका है। एंड तुम भले ही जस्टिफाई कर ले जाओ कि नहीं नहीं मैं बहुत गरीब था तो मुझे कुछ नहीं मिलता था, लोग मुझे सताते थे, ठीक है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं होगा ना। जब तक तुम्हारे मीन सही नहीं होंगे तुम्हारा एंड सही नहीं माना जाएगा उनके हिसाब से। फिर जैसे वो महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस के वो थे, ठीक है, अहिंसा मानते थे। तो रिवोल्यूशन लाने के लिए कई लोगों ने क्या किया, वॉयलेंस का यूज़ किया, ठीक है। अब वॉयलेंस का यूज़ किया तो महात्मा गांधी ने कहा गलत है, कि ये जस्टिफाइड नहीं है, कि तुम ये कहते हो कि तुम ऑपरेसर ऑपरेस्ड हो और तुम दूसरे को मार रहे हो जान से, ठीक है।
Out of the given options, namely Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, M.K. Gandhi, C. Rajagopalachari, who was a strong supporter of the principle which is morally wrong can never be politically right. महात्मा गांधी, ठीक है। मतलब इनके हिसाब से अगर कोई प्रिंसिपल जो मतलब इनके हिसाब से कोई अगर मोरली गलत है तो वो पॉलिटिकली राइट नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने बताया था महात्मा गांधी के 7 सिन, ठीक है। 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी वो पढ़ लेना, वो तुम्हें हर जगह काम आएगी, इथिक्स में भी काम आएगी, एसएम में भी काम आएगी, ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लो वेज टू वर्कर्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ लो वेज टू वर्कर्स सत्याग्रह, द मूवमेंट इन विच महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक एज अ weapon, अहमदाबाद स्ट्राइक में। मतलब इसके पहले भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, पर उतने वैसा नहीं किया था कि मतलब किसी बात मनवाने के लिए ऐसा, ठीक है। इसमें फुल फ्लेज था एक तरह से कि फास्ट एंड टू डेथ वाली केस था, ठीक है। तो ये पहला यही है अहमदाबाद स्ट्राइक वाला। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट वाराणसी। ये कोई एक स्कूल में दिया था शायद ना, ये ईपीएफओ को क्वेश्चन आ चुका है ये, ईपीएफओ में आया था ये क्वेश्चन ऐसा। दे पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1817, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। अहमदाबाद मिल वर्कर्स ना वही था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे। अहमदाबाद सत्याग्रह वाज लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है। कॉटन मिल वर्कर्स शायद वेज बढ़ाने को लेके कुछ था ये, ठीक है। और वो कंपनी जो थी वो नुकसान में जा रही थी और किसी इंडियन की ही शायद फैक्ट्री थी, ठीक है, ऐसा कुछ था। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट गांधीयन इकोनॉमी, ही लेट एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन लीड सेंट्रलाइजेशन लीड टू एक्सप्लोइटेशन एंड इनइक्वालिटी, हेंस सेंट्रलाइजेशन इज ओपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉन वायलेंट सोसाइटी। इनके हिसाब से मतलब महात्मा गांधी के हिसाब से ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मैकेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि इनका मानना था कि अगर मैकेनाइजेशन होगा तो उसमें जो ह्यूमन लेबर है वो आउट हो जाएगा। मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एक फील्ड में, ठीक है, आपने ट्रैक्टर ला दिया, 10 लोगों को बेरोजगार हो गए वो तो, ठीक है। तो उनका वो कहना था कि मैकेनाइजेशन अच्छा नहीं है, मतलब ह्यूमन लेबर को कम करने के लिए मैकेनिज्म अच्छी चीज़ है, ठीक है, कोई भी मशीन अच्छी चीज़ है ह्यूमन लेबर को कम करने के लिए। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करोगे किसी को एलिमिनेट करने के लिए, किसी का लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो सही नहीं है महात्मा गांधी के हिसाब से, ठीक है। वो जैसा कहते थे, मान लो कि जैसे सीविंग सीविंग मशीन है, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन एक आदमी को फायदा करेगी कि वो अपना काम जल्दी से तेजी से कर ले, ठीक है। तो वो तो सही है क्योंकि उसमें एक को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर कई सारी सिलाई मशीन मतलब ऐसी सिलाई मशीन आ जाए जो ऑटोमेटिक हो, ठीक है, तो वो जो बेचारा दर्जी था जो अभी तक इस मशीन का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन चला रहा था वो तो बाहर हो गया, ठीक है। तो वैसा according to MK Gandhi, socio-economic improvement of untouchables can be brought about by establishing cottage industry for them. मतलब महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉटेज इंडस्ट्री पे बड़ा जोर देते थे, ठीक है। उनका कहना था कि जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हर एक घर में लगेगी, ठीक है, तो हर एक घर में रोजगार पैदा होगा, ऐसा ना हो कि कोई एक फैक्ट्री हो उसमें सब जाके काम करें, ठीक है। क्यों? तब ये जो इस फैक्ट्री का ऑनर होगा वो सुपर रिच होगा, ठीक है, सारी जो वेल्थ होगी वो एक में कंसंट्रेटेड रहेगी और बाकी सब बेचारे मजदूरी बने रहेंगे, ठीक है। तो ये गलत हुआ। इसलिए सबके पास छोटा छोटा अपना व्यवसाय हो और वो सब कंट्रीब्यूट करें, जैसे कोऑपरेटिव इकोनॉमी होती है, ठीक है। वो सब अपना कोऑपरेट मतलब कंट्रीब्यूट करें तो सबकी प्रोग्रेस होगी, इनकी प्रोग्रेस होगी, इनकी प्रोग्रेस होगी, जितने वर्कर हैं सबकी प्रोग्रेस होगी और किसी के पास कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा वेल्थ, ठीक है। तो इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री जरूरी थी उनके हिसाब से, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज इनको बढ़ावा देना जरूरी था। फिर गांधीयन इनोवेशन मीन्स टू प्रोड्यूस मोर लेस टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल, ठीक है। ये गांधीयन इनोवेशन का तरीका था। द टाइम पीरियड ऑफ इवेंट्स आर, अच्छा टाइम वो दिया है कि कौन कौन से कब हुए। खेड़ा सत्याग्रह 1918, सिविल डिसोबीडियंस 1930, नॉन कॉपरेशन 1920, चंपारण 1917। सबसे पहले यही हुआ था, चंपारण ही। उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद भी होता ना, 1918 में शायद अहमदाबाद भी होता। फिर नॉन कॉपरेशन बारदोली तो काफी बाद में था शायद, 27-28 के आसपास ना, ये 26 याद नहीं आ रहा, देखते हैं। The person who drew Gandhiji's attention to the plight of indigo peasant in चंपारण, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये बिहार के थे। इन्होंने ही बुला इनवाइट किया था गांधी जी को, ठीक है। चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट कैश क्रॉप्स,
ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट द प्लेस ऑफ बिहार, चंपारण में शुरू किया था। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स। चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू तीन तीन कथिया, ठीक है। तीन कथिया मतलब ये 3/20 का कॉन्सेप्ट था कि जैसे मान लो कि इतनी जमीन है, तो इसका 3/20 पे आपको 3/20 पे वो उगाना है, नील, ठीक है, नील उगाना है, ठीक है। जब इसी वो था, तो इसी के खिलाफ किसान वगैरह थे कि भाई हम क्यों उगाएं, हमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा जमीन भी जा रहा है और रिसोर्स भी जा रहा है, तो हम क्यों उगाएं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ तिनकुथिया इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण मीन कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय पीसेंट ऑन 320 पार्ट ऑफ लैंड। अच्छा, वही तिनकुथिया का ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जेबी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग इन ही चंपारण इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जेबी कृपलानी भी थे, ये शुक्ला जो थे, क्या नाम है, राजकुमार शुक्ला, ये तो थे ही यहाँ पे। जो अपने पहले राष्ट्रपति जी थे, क्या नाम था उनका, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, वो भी यहीं पे मिले थे, ठीक है। द पर्सन हु ड्रू अटेंशन, ये तो राजकुमार शुक्ला ही था, ठीक है। गांधी जी वॉज इन्वाइटेड टू चंपारण, ये भी राजकुमार शुक्ला। दोज हु ज्वाइंट महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह इंक्लूड राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। ये दोनों भी नाम इंक्लूड कर लें, अ, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शुक्ला, उनके अलावा जेपी कृपलानी, ठीक है, ठीक है। द पर्सन हु वर कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट, ये तो देखा था, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी, तीन हो गए, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आया है तो ये दोबारा आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछ ले तो नहीं पूछेगा, और पीसीएस में तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की, तो कोई बात नहीं। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च हिज सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण, ठीक है। नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट, महात्मा गांधी। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन जी रंगा, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह of गांधी, एन जी रंगा, ठीक है। नाम तो साउथ का लग रहा है, इनको क्या दिक्कत थी भाई, पता नहीं क्यों अपोज कर रहे थे। The reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasant in Kheda is administration did not suspend the land revenue collection in spite of drought, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह हमने देखा कब हुआ था, 1918 में था ना, खेड़ा खेड़ा सत्या 1918 में था, हाँ 1918 में था। तो खेड़ा और अहमदाबाद भी शायद 1918 में था। तो खेड़ा में क्या हुआ था कि जैसे जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, वो कैंसिल नहीं किया गया उस साल, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ा था फिर भी कैंसिल नहीं किया गया, वो सरकार उनसे रेवेन्यू मांग रही थी, ठीक है। तो उसके खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, तो उसको ही शांत कराने के लिए महात्मा गांधी वहाँ गए थे। फिर पीसेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। आउट ऑफ गिवन पीसेंट मूवमेंट चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजौलिया, विच वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया, बिजौलिया मूवमेंट। अब इसमें ईयर नहीं लिखा इसलिए कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है कि कितना पहले का है, ठीक है। ये पहला पीजेंट मूवमेंट बता रहा है भारत का, बिजौलिया मूवमेंट। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम्स, गिवन ऑप्शंस नेमली इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, who was not associated with formation of यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मतलब ये लोग थे, बाकी लोग थे, बाकी नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने मिलकर यूपी किसान सभा बनाया था 1918 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहो तो अलग से लिख सकते हो या याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पूछ सकता है कि यूपी का पेपर है, ऑब्वियस सी बात है, पीसीएस और आरओ के टाइप के, तो उसमें पूछ सकता है कि यूपी किसान सभा में कौन कौन लोग थे या किन्होंने मिलकर बनाया था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हल्का से रिवर्स कर दो तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये कॉमन नाम नहीं है, सिर्फ इसमें से मदन मोहन मालवीय आप जानते होंगे, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरीशंकर को शायद ही जानते होंगे। गौरीशंकर मिश्रा, ठीक है। नई धोबी बैंड, नई धोबी बंद was a form of social boycott in 1919 which was started by the farmers of प्रतापगढ़, ठीक है। नई धोबी बंद, अब ये जो भी था सोशल बाइकॉट था एक तरह का 1919 में, जिसको प्रतापगढ़ के किसानों ने चलाया था। बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स एट प्लेस अवध, बाबा रामचंद्र ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया था अवध पर। यार अवध एक जगह नहीं है, पूरा रीजन है। अब किस जगह किया था वो नहीं लिखा है, अवध लिखा है बस। द सरबंदी
साराबंदी कैंपेन 1922 में किसने लीड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा साराबंदी कैंपेन हुआ कहाँ था। अ पर्सन हु वाज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, एनजी रंगा। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, एनजी रंगा। ये बंदा बार बार नाम आ रहा है, इसने अपोज भी किया था चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है। स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, इन्होंने भी एक किसान सभा बनाई थी ना, स्वामी सहजानंद ने। द एका एम ऑफ एका मूवमेंट इन अवध वाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश। ठीक है, एका मूवमेंट याद रखना, ये अवध में ही चली थी, यूपी में ही। और इसका उद्देश्य था कि जो रेंट है उसको कैश में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। एका मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबंकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ यूपी। ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज प्रिसाइडेड बाय स्वामी सहजानंद। बताया था अभी, वो वो यूपी किसान सभा थी। ठीक है, ये यूपी किसान सभा थी जो 1918 में बनी थी। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय थे। और ये दूसरी है ऑल इंडिया किसान सभा जिसमें शाहजानंद है, स्वामी शाहजानंद, इंपॉर्टेंट नाम है। स्वामी शाहजानंद पब्लिश द जर्नल नेम हुंकार, हुंकार पब्लिश किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1936। ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ये अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है। ये जो किसान से रिलेटेड सभाएं हैं या एसोसिएशन है उनको याद रखना। फिर ऑल इंडिया महा किसान सभा, ऑल इंडिया किसान महासभा है तो ये कहाँ बना था? लखनऊ में। ऑल इंडिया किसान महासभा ये। ठीक है, ये ऑल इंडिया किसान सभा है, ये ऑल इंडिया किसान महासभा है। ठीक है, अलग है। द फाउंडर फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, यानी ये वाला जिसमें शाहजानंद थे। ठीक है, तो शाहजानंद, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ही उसके प्रेसिडेंट थे, ये फाउंडर थे। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा भी इन्होंने बनाया था, और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन्होंने बनाया था। ठीक है। तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ क्या ना, कमप्रान सिंह और भवन सिंह। कमप्रान सिंह और भवन सिंह ने तेभागा शुरू किया था, तेभागा मूवमेंट 1946 में। ठीक है, काफी लेट, मतलब 47 में तो आज़ादी मिल गई, काफी बाद में शुरू हुआ उस हिसाब से। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा with a demand for the nationalization of land and waterways just before his death। अच्छा, अब इसमें ईयर नहीं कन्फर्म मेंशन है दोनों जगह कि कब वो मरे थे और कब ये डिमांड रखी गई थी, तो इसलिए पता लगाना मुश्किल थोड़ा सा। इसमें बोला है कि जो स्वामी सहजानंद थे उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य था, जिसका डिमांड थी कि जितने भी लैंड और वाटरवेज हैं उनका नेशनलाइजेशन हो। ठीक है, सरकार उनको अपने कब्जे में ले ले। सही है। Out of the given options, namely Rajendra Prasad, C.R. Das, Motilal Nehru, Bhagat Singh, who was associated with Kisan movement in India, किसान मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखा था हमने, वो चंपारण सत्याग्रह में थे। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से बीपीएससी का क्वेश्चन होगा, इसमें लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, फैक्ट तो फैक्ट है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताया था, बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय किसान विद्यालय, एनजी रंगा। ठीक है। और बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक। और बख्शत या बकाशत एजिटेशन, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। ये श्रद्धानंद सहजानंद एक ही चीज, एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। फिर द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928 वाज, बताया था, बारदोली सत्याग्रह पटेल, 1928 में। ये बाद में हुआ था, पहले हमने देखा कौन कौन सा हुआ था, चंपारण। ठीक है, और खेड़ा, और क्या था वो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, फिर ये बारदोली 1928। ठीक है, महात्मा गांधी गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। इसी बारदोली सत्याग्रह के ही बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1928 में। द डिमांड फॉर तेभागा पीसेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू वन थर्ड। अच्छा, तेभागा मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था बंगाल में? उनका उद्देश्य था कि जो शेयर है लैंडलॉर्ड का क्रॉप पर, वो आधे से घटा के एक तिहाई कर देना चाहिए, मतलब 50% से कम करके 33% कर दें। ठीक है। द रिलेटेड प्लेस which was associated with Acharya Vinoba Bhave's Bhudan movement।
ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? पोचमपल्ली, शायद आंध्रा में है, पोचमपल्ली से भूदान मूवमेंट शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे ने। क्यों शुरू किया था? क्योंकि भाई इंडिया सोशलिज्म को उस समय फेवर करता था, अभी भी थोड़ा बहुत, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस वैसा नहीं है, लैंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में अब सोशलिज्म नहीं होता। तो इनका कहना था विनोबा भावे जी का, कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं, वो खुद ही दान कर दो किसी न किसी जिस गरीब को, जिसको काम आ जाए, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने तो फिलंथ्रॉपी दिखा के जमीन, ठीक ठाक जमीन दान की। कई लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए दान की, दिखाने के लिए मतलब जो जमीन खराब बैरन पड़ी थी, ठीक है, उसको दान करती, उसको खा ले जाओ। अब वो बैरन थी तो वहाँ कुछ होगा नहीं, तो उनका किसान जो लेगा बेचारा, उसका भी फायदा नहीं है। लेकिन कहने के होते जो जमींदार जी थे, उनकी तो बड़ापन हो गया कि नहीं नहीं, हम अपनी जमीन तुम्हें दे दे रहे हैं, ठीक है। भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विनोबा भावे, देखा था हमने। भूदान मूवमेंट मेड इट्स बिगिनिंग इन आंध्र प्रदेश, ये भी देखा था, पोचमपल्ली, ठीक है। ठीक है। द यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी बताया था सबसे पहले ये रशिया में बनी थी, इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाद में आके इसका फॉर्मेशन इंडिया में हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया इन द ईयर 1918 बाय बीपी वाडिया, ठीक है। बीपी वाडिया ने 1918 में पहला ट्रेड यूनियन बनाया था इंडिया का, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली बीपी वाडिया, एनएम जोशी, सीएफ एंड्रयूज एंड जोसेफ बाप्टिस्टा, ठीक है, ये नाम बताया था मैंने पहले। जो जोसेफ जोसेफ बाप्टिस्टा ही थे जिन्होंने वो था, वो स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये जो स्लोगन था ये इनका था बेसिकली, ठीक है। ये महाराष्ट्र से थे, ये भी महाराष्ट्र से रहे होंगे, ठीक है। और उसको पॉपुलराइज किया था तिलक जी ने, ठीक है। ठीक है। तो ये नाम दिए हैं, हु वॉज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वॉशिंगटन समिट ऑफ आईएलओ इन 1919, ठीक है। एनएम जोशी, ठीक है, एनएम जोशी लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, शायद इंडिया का पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, एनएम जोशी ने। दो नाम है एनएम, एक एनएम जोशी है और एक एनएम लोखंडे, लोखंडे जी पहले आए हैं और जोशी जी बाद में आए हैं, ठीक है। और दोनों ही इसी मतलब लेबर लॉज और लेबर उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसको महात्मा गांधी ने बनाया था। फिर अमंग बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय, एनएम लोखंडे, देखा यहाँ एनएम लोखंडे है और वहाँ एनएम जोशी था। ये सारे नाम भले ही अलग अलग कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये नाम आपको पता होना चाहिए। और इनका पर्पस या इनका क्या काम था, इन्होंने क्या काम किए हैं हिस्ट्री में, वो याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है। फिर एनजी नगा, हु वाज फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया, एनएम लोखंडे, ठीक है, मैंने बताया था। एनएम जोशी और एनएम लोखंडे दोनों ही मूवमेंट से जुड़े हैं, मतलब जो लेबर लॉस या लेबर से रिलेटेड है। लेकिन एनएम लोखंडे पहले आए हैं और एनएम जोशी बाद में आए हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज लाला लाजपत राय, ठीक है। द पर्सन हु प्रिसाइडेड ओवर इनॉग्रल सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बताया था 1920 में, लाला लाजपत राय, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे इन ईयर 1920, ठीक है। ऑल इंडिया एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एआईटीयूसी, शायद एनएम जोशी ने ही इसको शुरू किया था क्या, ठीक है। ही he who had presided over the all India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929, ठीक है, 1929 बोल रहा है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। The Trade Dispute Act of 1929 provided for a system of tribunal and a ban on strike. Trade Dispute Act 1929, आप आपने पढ़ा होगा ना, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों ही साथ में ही डिस्कस हो रहे थे जब बम फेंका गया था असेंबली में, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक, इसमें मतलब इस वाले बिल में दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इज एम एन रॉय, एम एन रॉय पहले गए थे ये रशिया, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके मेंबर बने, और फिर इंडिया आके इंडिया में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, ठीक है। फिर अक्टूबर 1920, हु हेडेड ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद, ताशकंद टू सेट अप कम्युनिस्ट पार्टी, यही है भाई, एम एन रॉय, ठीक है। पहले ताशकंद उस समय सोवियत का पार्ट हुआ करता था ना, तो वहाँ पे पार्टी बनी थी, इंडिया की भी पार्टी बनी थी, एम एन रॉय ही थे उसमें।
कानपुर कॉन्स्पिरेसी वॉज केस अगेंस्ट द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, बताया था कानपुर कॉन्स्पिरेसी। द रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वॉज 1926 to 39, ठीक है। रिवोल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। ही हु फॉर्म्ड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसा भी नाम था, पता नहीं। एम एन रॉय। द नेम ऑफ पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड बाई Samyundranath Tagore, Samyundranath Tagore, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, आरसीपीआई। ठीक है, तो इसको यहीं पे रुकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।